दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है। ज़्यादातर लोग यह समझते हैं कि जो स्कूल या कॉलेजों में हम लोगों को पढ़ाते हैं उन्हें ही शिक्षक कहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कोई हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं तो कोई हमें क ख ABCD इत्यादि। कोई हमें कंप्यूटर पर काम करना सिखाते हैं तो कोई हमें कार ड्राइव करना। कोई हमें धार्मिक विचारों के बारे में समझाते हैं तो कोई हमें अपने कार्य क्षेत्रों में कुशल बनना। इस तरह से हम लोग देखें तो हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरने तक हम जाने अनजाने में प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हर व्यक्ति पर अनगिनत गुरुओं की कृपा होती है, चाहे आज कोई महान गुरु ही बनकर प्रवचन क्यों न दे रहे हों। हम गुरु को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, जिनका इज्जत हर व्यक्ति को करना चाहिए। पहला, माता पिता, जो हमें सबसे पहले अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं, खाना पीना उठना बैठना सिखाते हैं। इसलिए हमारे देश भारत में इन्हें प्रथम गुरु के रूप में माना जाता है। इनका कर्ज कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार नहीं सकता। दूसरा, स्कूल कॉलेज कोचिंग इत्यादि में पढ़ाने वाले शिक्षकगण, इनका भी अपार कृपा होता है हमारे जीवन पर, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम अक्षर को पहचान नहीं पाते और कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, चाहे वह टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। तीसरा, पढ़ाई पूरी करने के बाद जब हम किसी भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ हम अनजान सा हो जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र का हम अनुभवी नहीं होते हैं और वास्तविक अनुभव उन्हीं से ले पाते हैं जो उस क्षेत्र के सीनियर्स होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति वकील की डिग्री लेकर कोर्ट में काम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें किसी सीनियर वकील के अंदर ही काम करते हुए अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए सीनियर वकील भी जूनियर वकील के गुरु ही हुए। चौथा और एक महत्वपूर्ण गुरु, जिनको कम लोग ही सुनते और समझते हैं, वह हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमें ईश्वर एवं आत्मा के बारे में समझाते हैं। इस गुरु को हम सुने बिना आध्यात्म को नहीं समझ सकते हैं और बिना आध्यात्म को समझे हम इस सृष्टि को नहीं समझ सकते हैं। जो ईश्वर की रचना को समझने की कोशिश नहीं करता वह कभी भी ईश्वर को नहीं समझ सकता, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वह कभी भी एक सही इंसान नहीं बन सकता। संत कबीरदास जी ने तो गुरु और गोविंद अर्थात गुरु और भगवान में से गुरु को ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि गुरु ही शिष्य और भगवान को मिलाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जीवन के हर क्षेत्र में गुरु ही हमें राह भी दिखाते हैं। भले ही आज के ज़माने में अच्छे गुरुओं की कमी है, लेकिन महान गुरुओं के लिखे मूल ग्रंथों की कमी नहीं है। हम उनसे सीख सकते हैं, जो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन आज के ज़माने में जो हम देखते हैं वह तो बड़े ही आश्चर्य सा दिखता है। लोग बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख देते हैं। शिक्षकों को देखकर छात्र आंखें फेर लेते हैं। जिन्होंने काम में दक्ष बनाया और ऊंचे पद पर बैठने के योग्य बनाया, उन्हीं की शिकायत करके लोग अपनी पदोन्नति करवाते हैं और ईश्वर की बात करने वालों को तो ठग ही मानते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि वह अपने तर्क से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं और क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए दोस्तों, आज से ध्यान रखें अपने 4 प्रकार के गुरुओं का। पहला, माता पिता। दूसरा, स्कूल कॉलेज कोचिंग इत्यादि के शिक्षकगण। तीसरा, कार्यस्थल में सीनियर्स। और चौथा, धर्मगुरु, जो कि ऋषि महात्मा पीर पैगंबर के रूप में या उनके लिखे काव्य रचनाओं के रूप में भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपका क्षेत्र कोई भी हो, जिससे हम कुछ सीखते हैं उनका आदर अवश्य करना सीखें, ताकि उनके हृदय को ठेस न पहुँचे और जीवन में आपकी प्रगति न रुके। गुरु जब हृदय से किसी को देते हैं तो शिष्य का वास्तव में जीवन बदल जाता है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।